पूछना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग दो तरीके से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। हम लोग उस तरीके के हिसाब से ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। हम लोग अपने मन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जिस तरह स्केलर को करते हैं, सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका दो ही है, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट और एक हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है, तो उसको लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, कोई स्केलर मिला। तो दो तरीका है। ठीक है ना, एक हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, एक हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये है क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो तरीके का वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए वर्क डन हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए लिखते हैं वर्क डन। तो वर्क एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, वर्क स्केलर होता है, लेकिन ये एक्चुअली दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ऐसे एफ डॉट एस करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। तो बेसिकली इट इज स्केलर एंड हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे टॉर्क हम लोग लिखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में रोटेशन मैकेनिक्स में, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। ये एक पोजिशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये भी वेक्टर आया। तो यहाँ पे ये वाला चीज स्केलर है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। और इसको हम लोग टॉर्क बोल रहे हैं, तो टॉर्क जो आपका वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है, ये वेक्टर दे रहा है। तो जैसे रिक्वायरमेंट होता है हम लोगों को फिजिक्स में, कहीं पे वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हैं हम लोग, जहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है, और कहीं पे हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट का यूज होता है, जहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है। इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये टॉर्क है आपका, टर्निंग फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है, इसको पढ़िएगा आगे। और इसको बोलते हैं वर्क। ठीक। तो इस तरह दो तरह का होता है हम लोग का प्रोडक्ट। तो चलिए अब आगे देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल्स में। स्केलर सर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा, उसको भी बताएंगे हम। ठीक है। ओके किसी सर। वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा स्केलर से तो वेक्टर ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा डायरेक्शन पलट जाएगा, मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड भी पलट सकता है, और लेकिन वेक्टर ही रहेगा। अगर नेगेटिव से कीजिएगा तो डायरेक्शन भी पलट जाएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लास्ट में। सर, हाँ बोलो। तो पता कैसे चलेगा स्केलर प्रोडक्ट करना है या डॉट या वेक्टर प्रोडक्ट? देखो, कोई भी क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी है ना, उसका मान लो कि कोई ऑपरेशन हम लोग किए हैं, तो वो जब भी वो ये समझ सकते हैं हम लोग कि वो दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं से वो दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो, ऐसे वर्क डन एग्जांपल के लिए। तो हम लोग को पता यही करना है कि जैसे कि दो वेक्टर्स है, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ सकता है ना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है क्वांटिटी कौन सा है। जैसे कि अगर वर्क हुआ तो स्केलर आएगा, टॉर्क हुआ तो वेक्टर होगा। तो वो हम लोग जैसे कोई भी क्वांटिटी हम लोग को पता रहता ही है, और ऐसे अगर हमको अननोन क्वांटिटी रहेगा तो हम लोग उसका यूनिट वेक्टर के टर्म में सॉल्व करके देखेंगे कि वेक्टर आ रहा है कि स्केलर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या करना होगा उसको हमको देखना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डिटेल्स में देखते हैं। तो देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए ये सब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, पहला देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग एक ब्लॉक रखे हैं यहाँ पे, और इस ब्लॉक पे हम लोग
फोर्स अप्लाई कर रहे सपोज, ऐसा एक धागा लगा के इसको खींच रहे हैं, और ये एक एंगल बना दिया एक्स के साथ थीटा, ठीक। और ये ब्लॉक क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ ब्लॉक एक्स डायरेक्शन पे ऐसे खींच रहे हैं, तो ब्लॉक जो होगा डिस्प्लेस होगा। तो बेसिकली ब्लॉक जो है कुछ देर के बाद यहाँ पे ऐसे डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, इसे डिस्प्लेस हो गया, ये एंगल भी आपका सपोज थीटा है। तो यहाँ पे क्या पता चल जा रहा है, पता चल रहा है कि फोर्स के लिए कंपोनेंट लेंगे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये वाला है, इधर ब्लॉक ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये बेसिकली वर्क डन देगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। लेकिन हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। फोर्स का दो कंपोनेंट हो गए, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वही क्या कर रहा है, वही फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन पे, तो हम लोग एफ कॉस थीटा यहाँ पे इनटू क्या लिखते हैं, एस लिख रहे हैं, तो ये हम लोग क्या देगा, वर्क डन दे देगा। तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसे सजा के लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा, तो ये हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देगा। इसी को अगर डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग वेक्टर, सॉरी, एफ इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट एस, तो ये आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। ये होगा आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अभी आगे देखिए कैसे इन जनरल हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ऐसे ए क्रॉस बी बोल रहे, सॉरी, ए डॉट बी को ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी अगर आएगा तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इन जनरल लोग ऐसे लिखेंगे, दो वेक्टर के बीच का आपका ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस पे कुछ स्पेशल केस देखिए। पहली बात तो अगर थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो कॉस जीरो का जो मान होता है मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा ए डॉट बी का। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। फिर अगर थीटा रहेगा आपका 180 तो मिनिमम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए डॉट बी मिलेगा माइनस ए बी। आवाज आ रहा है सभी को, यस सर। यस। ठीक है। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ये होगा आपका नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। फिर अगर आप थीटा को लीजिएगा 90 डिग्री, तो आपका ये हो जाएगा ए डॉट बी 0 हो जाएगा आपका, है ना, ये मिनिमम वैल्यू है। तो याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए थीटा एक्यूट एंगल होगा, यदि थीटा एक्यूट एंगल होगा, इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा यदि आपका एक्यूट एंगल होगा, तब ए डॉट बी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा जब थीटा आपका एक्यूट होगा। और यदि मान लीजिए थीटा ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, तब हमेशा याद रखिएगा कि ए डॉट बी जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सब बात को आप याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम लोग यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिए एक्स आई, इधर ऐसे कोई यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिए हम लोग, सपोज ये हमारा है पाई कैप, इसको ले लेते सपोज वाई, इसको ले लेते एक्स, इसको लेते जेड, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा जे कैप
आई कैप और के कैप यूनिट वेक्टर लोग एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ लिए थे, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आई डॉट आई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आएगा बोलो। अगर लोग आई डॉट आई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे हम लोग जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा, और के डॉट के करेंगे भी तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो क्या लिखेंगे आई डॉट आई को, ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ 1 इंटू मॉड ऑफ 1 मतलब मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, दोनों तो डायरेक्शन सेम है आई और आई का, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसलिए आई डॉट आई, के डॉट के और जे डॉट जे ये आ जाएगा आपका 1। और अगर आप सर आई वो तो 0 हो जाना चाहिए ना, cos 90 डिग्री है तो। 90 क्यों है, आई और आई के बीच 0 है ना एंगल, ये आई आपका, आप आई इधर ही ले रहे हैं, आई आई के बीच में एंगल 0 हो गया ना। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। अच्छा, आई डॉट आई जो है देखिए, आई डॉट जो आई है ये 1 होगा आपका, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड कितना 1 है, ठीक है ना, हम्म, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, और आई डॉट आई के बीच में एंगल 0 है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में ना आई और आई, यस सर, यस सर, यस तो ये सर, 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यस सर, इसी तरह यदि आप लीजिएगा आई डॉट जे, आवाज आ रहा है क्या सही से, यस सर। यस सर। ठीक है। आई डॉट ए लीजिए, चाहे आप जे डॉट आई लीजिए, चाहे आप जे डॉट के लीजिए, या फिर के डॉट जे लीजिए, ठीक है, या फिर आप के डॉट आई लीजिए, या फिर आई डॉट के लीजिए, ये सारा वैल्यू आपका 0 होगा, क्योंकि एंगल कितना 90 डिग्री, साइन कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब। चलिए अब देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में थोड़ा सा, तो इन कंपोनेंट फॉर्म देखते हैं। इन कंपोनेंट फॉर्म, जैसे ए वेक्टर को हम लोग लिख लिए, मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप माने हैं। और सपोज हम लोगों ने बी वेक्टर को क्या माना, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम लोग को चाहिए ए डॉट बी, तो इस तरह लिखिए, क्या लिखिएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसे आप मल्टीप्लाई अगर करोगे, तो जैसे एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप आई डॉट आई हो जाएगा, फिर एक्स आई कैप बी डॉट जे कैप, फिर एक्स आई कैप बी जेड के कैप आई डॉट के। तो ये सब टर्म तो आपका 0 हो जाएगा जहाँ आई डॉट के आएगा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे जे डॉट के आएगा, या फिर आई डॉट जे आएगा। तो आपका बचेगा सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वाला टर्म। तो इसको आप कीजिएगा जब सॉल्व, तो आपके पास यही टर्म बचेगा। क्या बचेगा देखिए ध्यान से, सिर्फ इतना बचेगा आपके पास, एक्स बी एक्स बच जाएगा, आई डॉट आई, और क्या बचेगा आपके पास, ए वाई बी वाई बचेगा, जे डॉट जे, और यहाँ पे रहेगा ए जेड बी जेड के डॉट के। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये आपका रहेगा ए डॉट बी, ठीक है ना। तो ये इस तरह ये कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे जब यूनिट वेक्टर टर्म में दिया रहेगा। अब कुछ प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट का, सवाल आप लोग को देंगे करने, अभी ध्यान दीजिए थोड़ा, सवाल आप लोग बनाइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आवाज आ रहा ना बोलो, क्या यस आवाज आ सर, रहा है सभी यस को, सर, यस। आपको आ रहा है आवाज, और एक जन जो है यस सर आ रहा है। आ रहा है ना। तो पहला होगा डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। बोलिए कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है,
A vector dot B vector is equal to V vector dot A vector. हाँ, तो ये कम्यूटेटिव होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, वेरी गुड। तो बी डॉट ए हो जाएगा। तो ये हमेशा कमिट होगा क्योंकि उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा स्केलर आएगा। तो स्केलर का क्या मतलब है डायरेक्शन से, तो कुछ भी लिखिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर हम लोग आई डॉट जे लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग जे डॉट आई भी लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ, दोनों सेम आएगा वैल्यू। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव होता है। हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बोलिए, एसोसिएटिव से अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे कि ए डॉट बी प्लस सी को आप लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट किसी परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा जीरो आएगा, वो हम लोग देख ही चुके हैं, जब 90 रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। फिर मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ, अगर निकालना है मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। जैसे कि ए डॉट ए लिखना है तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ, इसके बीच में एंगल कितना 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों 0 तो डिग्री। सेम है, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा सीधा सीधी। ठीक है ना, ये आपका सीधा सीधी ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जांपल का इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, जैसे सर A स्क्वायर क्यों होगा, पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा ना। cos 0 1 होता है, ओ हाँ, इसको याद रखिएगा। यस। ठीक है ना, 0 नहीं होगा कभी, 0 की जगह तो गड़बड़ हो गया, वो डॉट प्रोडक्ट है तो 1 आएगा। जैसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखना चाह रहे हैं ए डॉट ए, तो ए डॉट हम लोग क्या लिखे, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिखे बेसिकली, यही है आपका। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई वेक्टर है मॉड ऑफ ए, तो उसका आप ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए, एक ही बात है आपका, वही आएगा मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, रूट की जगह तो ए आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग को लिखना है p प्लस क्यू का मॉड, ये कोई वेक्टर मान लीजिए, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, p प्लस क्यू डॉट, इसका स्क्वायर है ये, p प्लस क्यू, ऐसे लिख दिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व कीजिएगा तो p स्क्वायर, वेक्टर p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका आएगा 2pq, 2p डॉट क्यू, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देखिए ठीक भी है क्योंकि हम लोग रिजल्टेंट यही आता है, हम लोग पढ़े हैं एडिशन में। ठीक है ना, फिर सिमिलरली आप p माइनस क्यू कीजिएगा तो आपका वो भी मिल जाएगा, ये तो पढ़े ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में। -2p डॉट क्यू, या फिर लिखिए इसको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, ये आपका वेक्टर p माइनस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ यार इंपॉर्टेंट नोट देखिए आप, पहला, जैसे मान लीजिए हम लोग को चाहिए एंगल बिटवीन, हम लोग को चाहिए टू वेक्टर्स। ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर चाहिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख रहे हैं बोलिए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और क्या लिखते हैं कॉस थीटा, है ना, cos थीटा। तो यहाँ से आप कॉस थीटा लिख दीजिए।
तो आप किसी भी टर्म यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखिएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो हो जाएगा ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कीजिए। ठीक। अगर आपको कॉम्पोनेंट फॉर्म में चाहिए, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, बस यूनिट वेक्टर के टर्म में चाहिए, तो मान लीजिए फिर से ए1 को जैसे मानते हैं, मान लीजिए ए को वेक्टर ए को a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z कैप कैप मान लीजिए, आई कैप, या इस तरह मान लीजिए, जैसे यहाँ पे कॉम्पोनेंट माने थे हम लोग, इसी तरह में देखिए मानिए एक्स आई कैप, एक्स के a1 a2 कर दीजिए, यहाँ पे आई कैप डायरेक्ट लिख दीजिए, आप एक्स उक्स मत लिखिए, डायरेक्ट आई कैप लिख दीजिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए जे कैप, और a3 मान लीजिए के कैप के डायरेक्शन पे है। इस तरह वेक्टर बी को मान लीजिए b1 आई कैप b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखिएगा एंगल तो कितना आएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा ए डॉट बी, ऊपर क्या लिखिएगा वन वी वन डॉट कीजिएगा तो वही बचता है, प्लस क्या बचेगा बोलिए टू बी टू, प्लस क्या बचेगा थ्री बी थ्री डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो, है ना। सर आई जे के कैप नहीं लिखे। यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देखिए A1 B1 आई कैप। इसमें क्यों आई कैप बचेगा, आई डॉट आई तो वन हो जाएगा ना। ओ यस यहाँ पे क्या देखिए किए थे ना हम लोग, यहाँ आई कैप आई डॉट आई आएगा तो वन आएगा ना, ये यस जे डॉट जी वन हो जाएगा, के डॉट स्केलर है ना, इसमें वेक्टर का साइन नहीं रहेगा, आई जे यस के आपका वेक्टर बताता है यूनिट वेक्टर, तो अब तो स्केलर आ गया ये डॉट करने के बाद, समझ रहे हो ना, बोलो बोलो, यस समझ में आ रहा ना। यस सर। आई क्यों नहीं रहेगा, अब मैग्नीट्यूड लिख दो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर कर दो, प्लस आप लिखो b3 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये एक नोट वन हो गया, नोट टू एक लिखते हैं हम लोग, सभी को समझ में आ रहा है ना, बोलिए। यस सर। यस ठीक है, गिवन है मान लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका वैल्यू है मान लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, तो इसके बीच में बता सकिएगा एंगल कितना होगा, आपस में ए प्लस बी क्या होगा, ए और बी दोनों बोलिए तो क्या होगा, सर Follow हुआ। एक सेकेंड। परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। यस सर। तो स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी, ठीक है ना। तो ये टर्म आपका कट गया, इधर लाओगे तो क्या बचेगा, फोर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो ए बी कभी जीरो होता नहीं, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर रहेगा, इस तरह रहेगा। तो चलिए तीसरा देखिए रूल, तीसरा नोट देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है सॉल्व जब करोगे। तो तीसरा मान लो ऐसा कुछ रहा, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आपको जीरो अगर है मान लीजिए, तो ये बताना है कि प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हो जाएगा आराम से। क्यों, देखिए इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा एसोसिएटिव लॉ में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, तो आपको क्या आएगा, ए डॉट बी ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, सॉरी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, यस ए डॉट ए मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और बी डॉट बी मतलब मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका ए इक्वल टू
बी। ठीक है। यस तो ये सब तो आपको आ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहले एग्जांपल जल्दी से इसको बनाइए। जैसे मान लीजिए हम एक सवाल दे रहे हैं आपको, छोटा सा एकदम एग्जांपल बेस्ट। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर दो है आपका, ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और बी दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। चलो बताओ क्या होगा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, बताओ। सर 24। हेलो हेलो रोहित, सर प्रीति, 24। प्रीति, रोहित, शिवम, यस सर आ गया। यस सर। आ गया ना? ठीक है, चलिए सिंपल सा है ना। डॉट आप समझ गए कि आप ए क्या कीजिएगा यहाँ पे, बस इसको मल्टीप्लाई कंपोनेंट्स को, तो आप करेगा 6, है ना। माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस माइनस 6 6 प्लस और प्लस की 24। 24, तो ये कट जाएगा, आपका बचेगा 24। ठीक है ना। चलिए एक और सवाल कीजिए तो जल्दी से। चलिए इसको कीजिए। आपका बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, मतलब आप एम का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एम क्या होगा निकालिएगा यदि हेलो सर। हेलो हेलो, यस सर। यस आवाज आ सर। रहा है? यस सर। यस नेटवर्क चला जा रहा है एक्चुअली बार बार। अच्छा नेटवर्क जाएगा तो वेट करना थोड़ा। स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। यस यस सर। सर। दिख रहा है स्क्रीन? बोलो दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। देखो एक यस सवाल सर। दिए हैं, एम का वैल्यू फाइंड आउट करो यदि 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप परपेंडिकुलर हो जाए 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस। देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ। दो जीरो। वेक्टर जीरो आएगा, जीरो सर। तो इसका ए डॉट यस भी सर। जीरो करके एम का वैल्यू निकालो जल्दी से। बताओ एम कितना आ रहा है, बोलो। सबको सबका बन जाएगा सभी लोग का? सर माइनस एम के लिखे थे या फिर प्लस एम के? प्लस एम के। सर स्क्रीन पूरा दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है पूरा? यस सर अब दिख रहा है। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज परपेंडिकुलर टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप। तो m का वैल्यू 6। फाइंड, हाँ फाइंड आउट कीजिए। सर m इक्वल टू 12 आ रहा है। नहीं 12 नहीं आएगा, गलत बोल रहे हैं, 6 आएगा। 6। हाँ 6 आएगा। यस सर 6 आएगा 6। ठीक, हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो इसका परपेंडिकुलर मतलब जानते हैं आप, जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट। जीरो आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 माइनस 12 प्लस m इक्वल टू 0, यानी कि m इक्वल टू 6। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद वाला बनाओ जल्दी से, एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें तुमको क्या निकालना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है, कंपोनेंट फॉर्म में है, आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप, ठीक है ना। तो एंगल निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। चलो बनाओ जल्दी से, हो जाएगा ना, बोलो क्या होता है कॉस यस थीटा, सर। ए डॉट बी करना। यस सर, हो जाएगा। हाँ, ए डॉट बी करना, ठीक है ना, जैसे करते हैं कंपोनेंट में। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेना स्क्वायर रूट करके, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेना, बस यही करना। बताओ कितना आ जा रहा है। क्या बोली, सभी को आ रहा है समझ में। यस सर। शिवम, यस सर। आशीष, प्रीति और रोहित, ठीक है, बनाओ आंसर बताओ। सर cos इनवर्स -6/√12। नहीं, उतना नहीं आएगा, गलत बोल रहे हैं। -6/√12 नहीं आएगा आपका, ठीक है। सर और वही, हाँ। और किसी का बना है, देखिए ए डॉट बी की जगह क्या आएगा, बोलिए जल्दी से। -2 माइन इंटू -2 -2 इंटू -2। -2 यानी कि आपका -6। आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए एट निकालिए, कितना सर। आ जाए। हाँ, नो सर, नो सर। आ जा रहा है ना, कट गया फिर, आ यस रहा है सर, आ सर। रहा है। आ रहा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3 आ जाएगा। बी का कर लो, 2 स्क्वायर +2 स्क्वायर प्लस कितना, 2 स्क्वायर, होगा ना, बोलो बोलो, होगा कि नहीं। यस यस सर। सर। √12 होगा, इसी को टू सर रूट थ्री भी पाई लिख आएगा। 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बस पुट कर दो, सर पाई आएगा। पाई आएगा, मतलब 180 डिग्री आएगा ना। यस सर। हाँ वैसा बोलो। तो यहाँ पे डॉट बी -6 हो गया, और ये आपका -3 × 2√3, तो ये भी 6 ही आएगा, 3 × 3 √3 3 × 2 6, यहाँ आपका -1 बचेगा, थीटा 180 डिग्री, ठीक है ना। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को, यस सर। बोलो सब लोग को आ रहा है ना, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नो सर। क्या पांचों को आ रहा है, चारों को। यस यस सर, और सर। क्वेश्चन दीजिए। हाँ और दे रहे हैं, इसको बनाओ। चलो सब लोग बनाओगे, इसको बनाओ जल्दी से। इसको बनाओ, इफ द सम ऑफ, चलो 2 मिनट 1 मिनट टाइम देंगे इसके लिए। सर बोलो। इसके ऊपर वाला में -2 कॉमन ले लिए तो फिर डायरेक्टली पता चल रहा है ना कि पाई आ जाएगा आंसर। हाँ ऑब्वियसली, पाई मतलब माइनस थीटा में लिखेगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए बस। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, इज अ यूनिट वेक्टर, मान लो कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर भी यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालो, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, रुकिए एक सेकेंड, देन देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, ठीक है। तो उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, बनेगा ये, बोलो। यदि मान लो यस सर, सम एक ऑफ, बार ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करो, 1 मिनट दे रहे हैं, ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो, चारों जन।
सर हेलो आवाज आ रहा है? हेलो। Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस सर बार बार नेटवर्क चला जा रहा है। हाँ, तो थोड़ा ना पुअर इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ पे, पता नहीं जियो का नेटवर्क वाईफाई कनेक्शन बार बार ब्रेक हो जा रहा है, तो टेंशन मत लेना, जाएगा तो वेट करना कुछ देर। बोलो, बना है आंसर आया? यस सर बन रहा है। जल्दी बनाओ। कितना किसी का आया? और एक दो जन ही बना रहे क्या? सब लोग बनाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या रोहित, आया आंसर तुम्हारा? नो सर। शिवम? No, sir. अच्छा, प्रीति? नो सर। आशीष? यस सर √3 आ रहा है। हेलो 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 फिर चला गया नेटवर्क क्या? यस सर अब आ रहा है। अरे सर √3 आ रहा है सर। हाँ, रुकती आ रहा हेलो है। स्क्रीन दिख रहा है? नो सर अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा। अरे कनेक्शन क्या हो रहा है बार बार? आवाज आ रहा है सभी को? यस सर अच्छा, तो रुको रुको, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बताओ तो। यस Yes, सर sir. अभी आ रहा है। आ रहा है? तो देखो, ये समझ में आ गया ना। जैसे मान लो इसका यस सर डिफरेंट मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? n इक्वल टू n1 का स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, सब तो यूनिट वेक्टर है। जैसे निकालते हो वेक्टर का रिजल्टेंट है ना, वेक्टर रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर का निकालते हो, तो स्क्वायरिंग कर दिए। तो यहाँ पे थीटा हमको 120 मिल गया। तो अब निकाल दीजिए डिफरेंस क्या होगा। तो एन डी डिफरेंस निकालना है हम लोग को। क्या हो जाएगा? n1 माइनस n2, ठीक है ना? तो डिफरेंस लिख दीजिए, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर। बोलो, समझ में आ रहा है ना? यस सर ठीक है, तो सॉल्व कर दो। तो क्या आएगा बोलो? 1 प्लस 1 माइनस 2 और माइनस 1/2 होता है 120। तो सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 3, यानी कि एन डी इक्वल टू √3। ठीक है ना? बोलो, सभी को आ गया समझ में? नो सर। नहीं आया? नहीं आया है? No, नो sir. सर। देखो, दो वेक्टर का बोला है, समेशन भी यूनिट वेक्टर होगा। तो मान लो यूनिट वेक्टर n है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो n1 n2 करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं रिजल्टेंट r इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी, है ना? यस उसका सर। मैग्नीट्यूड कैसे लिखिएगा? r लिखते हैं हम लोग, सीखे हैं पहले ही, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है कि नहीं? बोलो, यस सर। 2ab cos थीटा। फिर से No, नेटवर्क sir. हेलो सर।
नेटवर्क चला गया। हेलो। ओके ठीक है ना, वही किया देखो। यस। बोलो। और डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? डिफरेंस बस एंगल निकाल लिए, तब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालो जैसे होता है यस। x इक्वल टू रूट ओवर करके। ठीक है, बोले समझ में आ गया ना अब? यस सर। आपको आया? और जिनको नहीं आ यस रहा सर। था ठीक है, फिर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो जल्दी से। इसको बनाओ। प्रूव दैट वेक्टर a प्लस 2b डॉट 2a माइनस 3b सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो। क्या आना चाहिए 6b स्क्वायर। ठीक, तो कैसे हुआ प्रूफ देखो जल्दी से। इसको लिख सकते क्या हम लोग, 2 टाइम्स a डॉट a सॉल्व कर रहे हैं बस, माइनस 3 टाइम्स a डॉट b, इधर आपका माइनस है ये, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 4 डॉट b डॉट a, फिर आ जाएगा आपका माइनस 6 डॉट b डॉट b। तो a डॉट a का लिख दो, ये तो होता है a डॉट a स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड। अब देखो माइनस 3 a डॉट b, तो क्या इसको लिखेंगे हम लोग, 3ab cos थीटा और प्लस 4ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस प्लस सॉरी प्लस प्लस बचेगा क्या, सिर्फ ab cos थीटा बच जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यस सर। ये गड़बड़ा दिए थे, सिर्फ ab होगा, ab cos थीटा बचेगा आपका। तो प्लस ab cos थीटा बच जा रहा है, ठीक है ना, ab माइनस आपका बचेगा 6b स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलो एक यस क्वेश्चन सर। और लिखो, एक क्वेश्चन और बनाओ जल्दी। फोर्स दिया हुआ है मान लो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट दिया आपका 4k कैप। तो बोला है कि वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन निकालो जल्दी, कितना होगा बताओ। चलो बनाओ जरा सब लोग, एफ डॉट एस करो। सर 12 जूल। ठीक, सभी का बन गया होगा, है ना, बोलो। सर यस 12 सर। जूल कैसे हो जाएगा सर? आई कैप और जे कैप तो रह जाएगा ना। नहीं आई कैप जे कैप क्यों रहेगा, वर्क स्केलर क्वांटिटी ना, ऐसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए एफ माइनस आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। इसके साथ कुछ नहीं है, सिर्फ 4k कैप है, तो बाकी कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ये तो जीरो हो गया ऐसे ही वाला टर्म। तो बचेगा आपका सिर्फ k डॉट के, तो k डॉट क्या आएगा 12 आएगा आपका, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं ना है इसके साथ आई जे, सिर्फ टर्म मल्टीप्लाई नहीं ना होगा, ठीक है। इसको यस जीरो के सर। साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, इसको ऐसे लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा देखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस क्या लिख दीजिए 4k कैप, तो आपका जीरो से यस मल्टीप्लाई सर। कीजिएगा, जीरो ना बचेगा, ठीक है ना। यस सर। ओनली 12k कैप 12 जूल बच जाएगा। बोले समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और यस सर। बनाइए जल्दी से, रुकिए एक क्वेश्चन बनाइए आप। ये तो निकाल, इस सब तो बना लीजिएगा ऐसा ऐसा। अच्छा रुकिए, कुछ क्रॉस का बताए थे फिर बनाइएगा, ठीक है।
सर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब जो टफ जैसा रहता है वो वाला। टफ जैसा बनाओगे? ठीक है, बनाओ ये वाला तब। ठीक है, चलो टफ क्वेश्चन बनाओ, इसको बनाओ तब। आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। respectively. Hello, हेलो। sir. Network. हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। वेक्टर ए सर इक्वल टू, स्क्रीन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है स्क्रीन में? नो नहीं सर, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, रुको रुको, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम, नेटवर्क बहुत वीक हो गया अभी। रुको एक सेकंड रुको, हाँ देखो तो आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लो पहले। आई कैप जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे एंड आई माइनस जे? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप अलोंग द डायरेक्शन। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन आई प्लस जे एंड Hello, sir. हेलो हेलो, Yes, यस sir. सर। आ गया आवाज? आवाज आ रहा है सभी को ना? सर बहुत कम आ आवाज रहा नहीं आ है. रहा है। आवाज नहीं आ रहा, एकदम बहुत कम आ रहा है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अब यस ठीक. सर। ठीक है, रुको, नेटवर्क का ना बहुत दिक्कत हो जा रहा है। सर स्क्रीन भी नहीं आ रहा। हाँ स्क्रीन आएगा आएगा।
सब लोग है ना? 4 जन कौन चले गए? शिवम, रोहित, उनका नहीं आ रहा है। प्रीति, अच्छा, उसका डिस्कनेक्शन हो गया। क्या प्रीति आवाज आ रहा है अभी? यस सर आ रहा है। अच्छा, प्रीति मिश्रा आवाज आ रहा है? आशीष, शिवम, यस सर। यस सर। यस सर। इनका लास्ट वाले का शायद नहीं आ रहा है, प्रीति का आवाज। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी आवाज आ रहा है क्या प्रीति? यस सर, अब आ रहा है। आ रहा है ना? सभी को आ रहा है? देखिए देखिए देखिए, अच्छा अच्छा, तुम लोग रुकना, हाँ नेटवर्क चलाएगा तो वेट करना थोड़ा, और हम फिर उसको कनेक्ट यस कर सर। देते हैं। तो उसको ये मत डिस्कनेक्ट मत करना। देखो इस सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस I सर। cap and J cap are unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vector I plus j and I minus k? What are the component of vector A along the direction of I plus j and I minus j? इसको बनाओ कि क्या बना दे, बोलो। सर आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड निकाले हैं सर, बोले। मैग्नीट्यूड तो √2 हो जाएगा। √2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड √2 होगा ना I plus यस j सर। का। यस सर। मैं कुछ वन और ही आ गया। कुछ और क्यों आएगा? 1 + 1 √2 हो जाएगा, है ना? मैग्नीट्यूड निकालना उसके बहुत बाद आसान है। सर सर उसके बाद फिर उस कॉस थीटा भी तो रहेगा ना सर? हाँ, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। यस देखिए सर। देखिए, हम बना दे रहे हैं इसको। ये सर क्वेश्चन बना रहे हैं सर। बना रहे हो? अच्छा, बनाओ बनाओ, हम भी बना रहे साथ में। यस सर। चलो बनाओ। 1 सेकंड रुको, सब लोग देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से। रुको 1 सेकंड। देखो यहाँ पे क्या दिया है। आई और जे कैप, स्क्रीन नहीं दिख रही से बोलना, ठीक? अभी दिख सर रहा है? आई माइनस जे का 135 डिग्री आ रहा है। नहीं, गलत आंसर बोले हैं। सर आई माइनस जे का आई माइनस जे का 135 नहीं आएगा। रुकिए, आपको बता रहे करके ये। 1 सेकंड रुकिए। ठीक है ना? आई माइनस जे हो जाएगा। अभी आप सबसे सर मैग्नीट्यूड निकालिए। सर तभी से नहीं आ सर रहा था। स्क्रीन नहीं आ रहा। चला गया फिर आवाज क्या? ये सर आवाज आ स्क्रीन रहा है तभी से सर। नहीं आ रहा सर। स्क्रीन चला गया ना? यस। यस सर। सर बहुत आपका आवाज नेटवर्क मेरा भी कुछ नहीं आ रहा था। नेटवर्क में एक्चुअली यहाँ बारिश वरिश हुआ है, मौसम भी खराब है, इसीलिए लगता है। तो रुको, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ज्यादा, इतना नेटवर्क नहीं आता, बट आज कुछ ज्यादा ही आ रहा है। आ गया ना? यस सर। यस सर। चलो ये थीटा है सर मान लो। सर इसका 315 हाँ, स्टार्टिंग से डिग्री। सर बता दीजिए। स्टार्टिंग बस एक डायग्राम बनाए हैं, ठीक है? आई यस। कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस। हेलो सर। सर हाँ बोलो। नहीं आ रहा था आवाज। अभी आ रहा है? यस यस सर। सर। अच्छा ठीक है। तो ये आई और जे का रिजल्टेंट बीच से आएगा ना, डायगोनल आई प्लस जे। ठीक है ना? बोलिए। यस सर। यस सर। बोलते रहिए, नहीं तो फिर हमको लगता है कि आवाज चला जाता है या कुछ होता है, हमको पता नहीं चलता, इसलिए आप लोग आंसर देते रहिए कभी कभी, ठीक है? और देखिए माइनस आई प्लस जे की जगह तो मिलेगा ना आई माइनस जे। यस सर। यस तो सर। बस पहले मैग्नीट्यूड निकालो फट से। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो, √2 हो जाएगा, है ना? आई प्लस जे का आप मैग्नीट्यूड निकाल दो जल्दी। मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे, तो इसको आप कर दीजिए 1² + 1² cos 90 0 हो जाएगा, तो आपका √2 आ गया डायरेक्ट, है ना? और एंगल निकालिए, कितना होगा tan थीटा? ये होगा आपका y/x। ये थीटा कितना आएगा? y/x, तो y कितना है? 1 ही है, मतलब जे का आपका मॉड 1, तो 1/1 1। ये आपका थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। बोलिए समझ गए ना? यस सर। समझे कि नहीं, बोलिए।
सब यस लोग समझ गए हैं यस कि 45 निकालते हैं ना, ये y मतलब ये वाला देखिए, ये भी 1 है आपका और ये भी तो 1 ही है, तो 1/1 45। चलिए ये तो 45 समझ गए हम लोग। अब b का मैग्नीट्यूड निकालिए तो वही आएगा √2 आपका। यस सर। इसका भी आपका कितना √2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें एंगल कीजिएगा तो -45 आ जाएगा, है ना। यस सर 315 डिग्री। हम्म तो -1, तो थीटा का ऐसे लिख दीजिए -45 डिग्री। तो मतलब इसी में 45 भी बनाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बना रहा है। ये वाला भी आपका 45 भी होगा, ऑब्वियसली 45 होगा ये। यस सर सेम है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये तो हम लोग समझ गए। फिर हमको निकालना है कि कंपोनेंट a प्लस 2i प्लस 3j का i प्लस j के डायरेक्शन पे। तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा। जैसे इस वेक्टर कंपोनेंट चाहिए हम लोग को, 2i क्या प्लस 3j का हमको कंपोनेंट चाहिए। किधर चाहिए हम लोग को, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसका हमको कंपोनेंट चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j पे, ठीक है। तो b को आप मान लीजिए i प्लस j, और ये आपका 2i प्लस 3j है, तो कंपोनेंट निकाल दीजिए। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ a चाहिए, ठीक है, एंगल नहीं बोला है। कंपोनेंट ऑफ a का मतलब क्या सिखाया है, देखो यहाँ ध्यान से। जैसे a डॉट b लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, है ना। बोलो। यस सर। तो देखो a कॉस थीटा जो होगा ना, ये सर आवाज फिर से चला गया। हेलो। हेलो, यस यस सर सर अब आ आ रहा। इस पूरे को हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ a, पूरे को कॉस थीटा के साथ, एक्स कंपोनेंट ऑफ a या फिर कंपोनेंट ऑफ a साइन थीटा होता तो कंपोनेंट ऑफ a वाई डायरेक्शन में होता। समझ रहे कि नहीं। जैसे यस मान सर लीजिए फोर्स को लिखे थे एफ एस कॉस थीटा, तो क्या बोले थे, एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। उसी तरह यस आपका सर a कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ a है, तो पूरा आपको a कॉस थीटा ही निकालना है। तो कैसे लिखिएगा, देखिए पूरा आपको a कॉस थीटा ही निकालना है, तो लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तब a कॉस थीटा चाहिए, तो आप a डॉट b को क्या लिखे हैं, a कॉस थीटा इंटू आप b लिख दिया, b होगा, सॉरी ये b होगा आपका। तो अब यहाँ पे आप a कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो इसको लिख दीजिए आप a डॉट b डिवाइड बाई b। तो a डॉट b बता फाइंड आउट कर लीजिए कितना आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट b का आपका आ जाएगा कितना, सर 5/√2। 5/√2 आ जाएगा, हाँ यस सर। वेरी गुड। 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने से 2 + 3/√2 यानी कि 5/√2। तो ये सर पहला आंसर हो गया। इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यस सर। डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपका वही हो जाएगा, जैसे ए कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर आई कैप हो गया ना, तो यस डायरेक्शन आपका आई कैप रहेगा। ए कॉस थीटा किधर आएगा आपका, एक्स की तरफ, यस कॉस का कंपोनेंट है, तो आपका यूनिट वेक्टर इधर आई कैप की तरफ आएगा, और क्या। बट आपका मैग्नीट्यूड बस पूछा है, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू। सर लेकिन ये फिर तो आप, डायरेक्शन i प्लस j कैप की तरफ था ना? हाँ आई कैप प्लस जे कैप की तरफ है ये डायरेक्शन आपका, मतलब आई यस प्लस जे के तरफ इसका आपका कंपोनेंट है। कंपोनेंट इसका यस निकाल रहे हैं आई प्लस जे के तरफ, ठीक है। तो इस तरह यस आपको आई माइनस जे की तरफ निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, मतलब एक वेक्टर का, अब जैसे मान लीजिए कि ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हम लोग जैसे क्या बोलते हैं कि ये देखिए, अगर ये हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा हो गया, तो ए को बी की तरफ निकालना है, तो आप लिखते हैं ना इसको ए कॉस थीटा, बोलिए यस सर। इनटू बी, तो यही ना आपका कंपोनेंट हो गया ए का। यस सर। पूरे का कंपोनेंट आप इस बी की तरफ निकाले, बी मतलब आपका आई प्लस जे की तरफ, ठीक है। यस रुक, एक प्रोजेक्शन वाला सवाल भी सिखाएंगे, वो कंपोनेंट आप पूछ रहे हैं वैसा सिखाएंगे सवाल, उससे समझ में आ जाएगा। और एक बोला जा रहा है कि कंपोनेंट ऑफ, इसको बनाओ, ये बताओ कितना होगा, एक्स ये वाला बताओ, बोलो ये वाला बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे का बताइए तो क्या होगा। सर -1/√2। वेरी गुड,
ये आएगा आपका -√2, तो कर दीजिए a/b। इस बार b आप इसको मान लिए। चलिए समझ गए इसको। भाई आपका √2 आएगा मैग्नीट्यूड, सॉल्व कीजिएगा तो -1/√2 आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया आपका कॉम्पोनेंट निकाल ले रहे हैं इसके लोग, समझ गया ना। यस सर। यस सर। बोलो समझे सब लोग, पांचों चारों, सॉरी यस सर। चारों है, ठीक है। चलिए उनका नेटवर्क लगता चला गया है, ठीक है आगे देखिए। फिर एक क्वेश्चन ये वाला बनाओ तो, लोग एक क्वेश्चन इसको बनाओ, कंपोनेंट वाला पूछ रहे हैं एक। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन निकालना है। इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, वेक्टर बी दिया आपका -i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। तो निकालना है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड ऑन बी। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि ए के तरफ यानी कि ए का प्रोजेक्शन बी के तरफ निकालिए, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्वेश्चन बना पाओगे बोलो। यस सर। सर ट्राई प्रोजेक्शन करो का एक बार। मतलब? प्रोजेक्शन का मतलब कि जैसे वेक्टर ए कुछ दिया हुआ है, तो बी का लोग उस वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा, वही पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। एक मिनट ट्राई कर दो, नहीं बनेगा तो हम बता दे रहे हैं। क्या बता ही दे रहे हैं, क्या ट्राई करोगे, बता दे, बोलो बता दीजिए सर। बता दे। सर ठीक है यूनिट बता दे वेक्टर रहे हैं। कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड आ गया है, यस सर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? रुको मैग्नीट्यूड कितना है बोलो। 7 - 4k/√26। नहीं 7 - k/√20 ऐसा आ गया। नो सर, 7 - 4k/√26। नहीं ऐसा नहीं आएगा, देखो हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि हमको प्रोजेक्शन चाहिए, तो प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड ऑफ ए निकालो, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर आएगा कितना -1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और मॉड ऑफ बी निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा तुम्हारा कितना, आवाज आ रहा है कि नहीं बोलो। यस सर। ये यस √14 सर। आ जाएगा, ये √26 आ जाएगा ना। यस सर। तो ए डॉट बी निकालो अब। ए डॉट बी करोगे तो आएगा कितना, 3 आएगा ना, 3। 2 -2 प्लस 9 -12, तो आपका 3 आ जाएगा ना। 9 10 11 12, सर वहां पर ठीक हम है ना। के कैप को शायद कांस्टेंट ले लिए, तो इसलिए नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये 9 कितना आ गया, 12 14, हाँ 3 आ रहा है कि क्या आ जा रहा है, ए डॉट बी यस सर, 3/√3 आ रहा है। 3 आ रहा है ना। अच्छा ये 4 × 1 है ना, ये 4 होगा, सॉरी हम 3 12 क्यों कर दे रहे हैं। हाँ 3 आएगा -4, हाँ ठीक 6 3 आ जाएगा। तो आपका यस अब देखिए प्रोजेक्शन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जब बोलिएगा आप, तब ये सीखा है आपको, तो क्या यस हो सर, जाएगा। 3/√26। हाँ वेरी गुड, रूट। ए डॉट बी बाई बी कीजिएगा, यस सर। यानी कि 3/√26। अब देखिए यूनिट वेक्टर का एक सवाल बताते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस तरह का सवाल, पर देखिए समझिए हाँ कैसे होता है। एक क्वेश्चन अभी आपको करा रहे हैं हम, सब लोग ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे।
ठीक है ना, सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा। एक क्वेश्चन करा रहे हैं। सर यूनिट वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट बाय उसका मैग्नीट्यूड से तो निकाल सकते हैं ना? हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, तो वैसे तो लेकिन देखिए आंसर आ जाएगा सर। एक सवाल आपको बताते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। रुकिए, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ध्यान से। जैसे मान लो कि एक सवाल दिया हुआ है कि वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है, और वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको चाहिए फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए, आपको बोलेगा अलोंग बी, ठीक है, और बोलेगा परपेंडिकुलर टू बी, ऐसा कुछ दे दिया आपको मान लीजिए सवाल में, ठीक है। तो अब देखिए आप अलोंग अलोंग बी और परपेंडिकुलर टू बी बोला है निकालने के लिए, तो कैसे कीजिएगा, अलोंग बी बोलेगा तब तो आपका ठीक है, यूनिट वेक्टर जो बी का उसके डायरेक्शन में पूछा है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू बी बोलेगा तब आप देखिए कैसे निकालिएगा। तो मान लो ये दो वेक्टर है तुम्हारा, रुको एक सेकंड, डायग्राम देखो। मान लो कि ये कोई वेक्टर हो गया, सपोज ये बी वेक्टर हो गया सपोज, ठीक है, मान लेते वी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। बोलो, आवाज आ रहा है ना? यस सर। ये थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि जो वेक्टर है उसका हमको कंपोनेंट चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप ए डॉट भी निकालिए। ए डॉट भी निकालोगे कितना आएगा, बोलो दो, दो और कितना, 9 6 नहीं 9 है ना, और 2 यानी 13 हो कितना गया हो सर। गया, 13 आ 13। गया, 13 आ गया, ठीक है। तो कॉस थीटा निकाल दीजिए, कॉस थीटा ए डॉट बी बाई कितना आएगा, ए डॉट बी बाई रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यस कितना आता है बोलो जल्दी से, 14 आता है ना, रूट दो यस सर। 4 हाँ 14 आएगा। कितना आ गया, 4 और 9 और 10 के बाद 13 14, हाँ ठीक है, ये भी आपका 14 आएगा। तो यानी कि यस सर आपका दोनों कॉस थीटा पॉसिबल। का 13/14 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या निकाल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी जब निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, देखिए डायरेक्शन के साथ निकाल रहे हैं आप, कंपोनेंट ऑफ, सर अंडर रूट 14। हाँ रूट 14 दोनों ए डॉट बी की ए बी कीजिएगा तो 14 आएगा ना, यस ऐसे सर लिखिएगा ना, यस। बोलिए ए डॉट बी यस बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, यस तो सर। क्या आएगा यस आपके यहाँ पे, 13/14 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप यहाँ फाइंड करें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए मतलब आपका एक्स मान ली इसको, एक्स के बी के तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या होगा बी कैप के तरफ, यूनिट वेक्टर बी के तरफ, है ना, तभी बोलेंगे अलोंग बी। तो अब निकाल दीजिए। यस सर। तो चलिए ए कॉस थीटा आप निकालिए, तो ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लिए थे, कितना है रूट 14, कॉस थीटा आप निकाल लिए 13/14, और आप क्या कीजिएगा बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, सॉरी बी का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो वेक्टर वाइज मैग्नीट्यूड, तो बी का वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है। सर स्क्रीन दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। बड़ा तो है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर ढक गया है पूरा, मैक्सिमम साइज में कर दीजिए ना। मैक्सिमम साइज में किए मतलब हैं, सर छोटा मीन्स छोटा सर। नहीं दिख रहा है अभी, यस सर अब आ यस रहा है। सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, चलो इधर लिखते हैं तब। तो देखो v कितना हो गया, v कैप मतलब वेक्टर बाइट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड रूट 14 ही है, बोलो समझ में आ रहा है ना। यस सर। v कैप मतलब v बाई मैग्नीट्यूड, तो देखिए यहाँ पे रूट 14 ये टर्म कट गया, तो आपका कितना बचेगा 13/14,
आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ये होगा आपका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अभी आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी निकालना है। तो मान लीजिए कि परपेंडिकुलर वेक्टर को हम सी मान लिए। मान लीजिए कि इस वेक्टर को हम लोग सपोज सी मान लिए। लेट दिस वेक्टर इज कॉल्ड योर सी, और सी जो आपका वो परपेंडिकुलर है बी के, ठीक है ना। इसका लो निकालना है आप। चलिए तो निकालते हैं। तो इस वेक्टर को आप कैसे निकालिएगा, देखिए ये जो आपका वेक्टर ए होगा, जो वेक्टर ए होगा, ये हमने वेक्टर एक्स निकाल लिया वेक्टर बी के लो। तो जी जो आपका ये यस सर। वेक्टर सी होगा, ये किसका समेशन होगा, टेल टेल मेथड से ये समेशन होगा। सॉरी रुकिए, ये जो वेक्टर ए होगा ना, ये समेशन होगा किसका, ये होगा आपका एक्स का समेशन और ए प्लस वाई क्या का होगा, समेशन प्लस ए सी वाई। का समेशन होगा, सी का। ए यस वाई मतलब सी है यहाँ, है ना। यस सर। सी को आप ए वाई मान लीजिए, सी कह लो। बोलिए समझ में आ रहा है। यस सर। तो क्या आप यहाँ से सी निकाल सकते हैं, यस निकाल सर। लीजिए। एक ए कितना है आपका, तो ए आपका हो जाएगा, ए वेक्टर कितना दिया हुआ था बोलिए जल्दी से। ए वेक्टर दिया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और माइनस सी माइनस कर दीजिए आप इस ax वेक्टर के साथ, यस सर। ठीक है ना। तो ax वेक्टर आपका आ गया था 13/14 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लीजिए। 14 यस सर, वो 2i कर लेंगे। कैप कर लोगे ना। यस सर। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना। बोलो क्लियर हुआ। यस सर। यूनिट टर्म में कैसे निकालेंगे कंपोनेंट्स। यस सर। ठीक है चलो, इस तरह का सवाल ही आएगा। कॉन्सेप्ट सब क्लियर रखना, जितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी प्रॉब्लम होगा तो बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करोगे देखोगे इतना आएगा, ठीक है। हम लिख देते फाइनल आंसर 15i कैप प्लस 3j कैप। सॉल्व कर देखना एक बार। आवाज नहीं आ रहा है क्या, हेलो। यस सर, आवाज आ रहा सर है, स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन। रहा है। अच्छा रुको, नेटवर्क का बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रहा है, एक सेकंड रुको। क्या हो रहा है नोटपैड में। देखो तो आ रहा है स्क्रीन, क्या स्क्रीन आ रहा है क्या, देखो सर तो। नो सर। नो सर। नहीं आ रहा है, क्या हो गया ये। एक सेकंड रुको, हैंग कर रहा है लगता है कुछ, क्या जूम मीटिंग क्लोज करने के लिए आ जा रहा है। एक सेकंड रुको, हाँ हैंग कर जा रहा है लगता है। आ रहा है आवाज, आवाज आ यस रहा है सर। आवाज आ रहा है। और एक कहाँ गया लड़का, चला गया क्या। नो सर। दो ही बच्चा दिखा रहा है। यस सर, चला यस सर, गया। दो ही जाए। कौन था वो, शिवम। रोहित रोहित था कुमार। सर। कहाँ चला गया रोहित। पता नहीं सर। तो कोई नोटपैड नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत हो गया। स्टार्ट टेकिंग नोट्स टैब क्लिक। रुको रुको एक सेकेंड। नोटपैड पता नहीं, जिसमें लिख रहे थे नोटपैड स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ जा रहा है। व्हाइट कलर का दिख रहा है क्या स्क्रीन, यस सर। इसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया,
वर्किंग ऑफलाइन हो जा रही है। ऐड सेक्शन, ऐड पेज, क्लोज। क्या हो गया ये? अच्छा, वो वाला सवाल समझ में आ गया था, लास्ट वाला? यस सर। सर यहाँ नोटबुक्स जो लिखा हुआ है उस पे क्लिक कीजिए सर। हाँ, उस पे कर रहे इस हैं, पता नहीं खुल नहीं रहा है। उसी में कर रहे, देखो ना, देखते हैं। उसमें मेरा फोल्डर पूरा बना हुआ, उसमें बहुत सारा टॉपिक हम पढ़ाते हैं ना, सारा उसमें है। ओपन। प्रॉब्लम हो गया लगता है। सर तो आज रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, रहने देते हैं, एक सेकंड। हाँ, खुल गया, खुल गया। रुको रुको, खुल गया, खुल गया। थोड़ा सा और बचा हुआ है। हाँ, खुल गया, लेकिन व्हाइट टाइप का दिखा रहा है। नहीं, यस सर। एक सेकंड, उसको ब्लैक हो जाएगा शायद ये। अच्छा रुको, हम लोग का चल रहा था अभी वेक्टर बैकअप। देखो तो दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन समझ गए थे जो बताए? यस सर। बोलिए। यस सर। समझ गए थे नहीं वाला? यस सर इसका आंसर एक बार बता दीजिए। हाँ, इसका आंसर बता दे रहे। ये आंसर इसका आएगा। रुक जाइए, इसका आंसर बता देते हैं। ये आपका आ जाएगा फाइनली 15 आई कैप। ठीक है, प्लस आ जाएगा 3 जे कैप माइनस 12 के कैप। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अभी आप लोग कितना जने हैं? 2 ही जने हैं, 2 ही जने हैं। रोहित कहाँ चले गए? नेटवर्क इशू होगा सर, चला गया। हाँ, नेटवर्क इशू होगा। क्या करें, आज नया टॉपिक बताया मल्टीप्लिकेशन स्केलर का ही, वेक्टर का ही बाद में बताएंगे। बोलिए। सर छोड़ दीजिए सर। छोड़ दे? यस सर, 2 आदमी नहीं है। छोड़ दे। अच्छा, 2 आदमी और नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अगला क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, यस। यस सुनिए, काम क्या कीजिएगा, अगला क्लास में हम बता देंगे आपको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर। और पॉलीगन लॉ बता देंगे। पॉलीगन लॉ बता देंगे और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बता देंगे। कुछ सवाल और बताएंगे। उसके पहले क्या कीजिएगा, बनाइएगा यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन है सारा। ठीक, सर यस आप होमवर्क दिए थे ना, वो पैकेज। वाला बनाए थे। अच्छा, बनाए थे? यस सर। पैकेज से बनाए थे? यस सर। ठीक बना था? क्वेश्चन बन रहा था? हाँ सर, बन रहा था। बीच में 1-2 क्वेश्चन नहीं बना, वो ठीक, नोट डाउन करके रखे हैं। तो ग्रुप में भेज देना। ग्रुप में हो कि नहीं टेलीग्राम में? यस सर। वो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में हो ना, एक तो फिजिक्स डाउट का ग्रुप है उसमें। यस सर। उसमें भेज देना जो नहीं बनेगा। ठीक है, यस। ओके सर। हाँ, जो नहीं बनेगा उसमें भेज देना बोल रहे हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप भेजना, वहां पे हम सॉल्व कर देंगे, आपको समझा देंगे नहीं समझ में आएगा तो। ठीक, और यस अगला क्लास फिर आपको एक टाइम दे देंगे एक दिन। उस पर फिर एक लंबा क्लास आज जैसे लिए 1.5 घंटे का, वैसे ले लेंगे एक तो। ठीक है, 1.5-2 घंटे का। और आपका क्रॉस प्रोडक्ट पॉलीगन ला बता देंगे उसमें। ठीक, यस और कुछ तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिस तरह कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर। हम लोग को बताए हैं उसे आप लोग बता देंगे। रिवर क्वेश्चन वाला, रिवर हाँ और बोलो। रेन वाला। रिवर रेन वाला बता देंगे, बोट रूट वाला। यस। ठीक है, यस सर। रिवर रेन तो रिलेटिव वेलोसिटी में आएगा, बट बोट रूट वाला क्वेश्चन करवाएं उन लोग को, वो सब बता देंगे आप लोग को भी। ओके सर। ठीक, ओके सर। तो एक दिन और एक क्लास सर से बताएंगे दे देने के लिए, उस लोग को भी बोल देना रोहित लोग को करने के लिए। तो और एक दिन हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटा का लंबा क्लास लेके पॉलीगन लॉ और आपका क्या नाम है, पॉलीगन लॉ बता क्रॉस। देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू बोट रूट वाला
ठीक है। यस यस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग करवाए थे एडवांस टाइप का, वो सब भी करवा देंगे आपको। ठीक है, तब चलिए क्लोज करते हैं। यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू।